अब आप सरकार में शामिल हैं। सरकार के बाहर बाहर सरकार से लड़ना और अपनी मांग को रखना, आंदोलन करना एक और चीज़ होती है। आप अब मंत्री भी हैं, बिहार सरकार में शामिल मंत्री हैं। यह भी बात कही जा रही है कि अब आप मलाई ज़्यादा खाने लगे हैं और समाज की लड़ाई, जिस लड़ाई को लेकर के आप चले थे साल 18 में भी आपने बड़ी रैली की, उसके बाद फिर आपने पॉलिटिकल पार्टी की भी घोषणा की, वो लड़ाई कमज़ोर हो गई है, लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए हैं कहीं ना कहीं। नहीं, लोगों को लगता है जो लोग हमारे साथ लड़ेंगे, छलेंगे, जो हमारे पीठ में खंजर भोंकेंगे, उसके सीने में खंजर भोंकने का ताकत भी रखते हैं। बस मेरा दो ही राजनीति है अभी जो पार्टी लॉन्च की है, एक्सपेंड किया है, उसमें रामलोटन निषाद को भी ले आए हैं और प्रदेश की जिम्मेदारी दी है। रामलोटन निषाद इससे पहले समाजवादी पार्टी में थे। उनका एक बयान बहुत चर्चित हुआ जो उनकी विदाई का कारण बना कि राम एक काल्पनिक चरित्र हैं। इस बयान पर वो टिके रहे और संभवतः यही कारण बना कि समाजवादी पार्टी से उनकी विदाई हुई। आप क्या मानते हैं? उनके निजीगत व्यक्तिगत विचार है और उस विचार को लेके जिनको डर लगा उनको छोड़ दिया। और मुझे ऐसा कोई डर नहीं है। अभी आप मांझी जी से भी मुलाकात किए, तस्वीर भी डाल दिए चारों तरफ। जब आप मांझी जी से मुलाकात करते हैं तब लगता है कि कुछ क्या सहनी जी और मांझी जी दोनों लोग कहीं पलड़ा अपना बदलेंगे तो नहीं। तो वही देखिए ना, एक रोज रोड पे से चलते चलते संघर्ष करते करते आज इतने खास हो चुके हैं बिहार प्रदेश में। हम लोग अगर बैठ के अगर सुकून से खाना भी खाते हैं तो लोगों को बहुत समस्या होने लगता है। सोशल मीडिया पर तस्वीर डालना खाने का जरूरी थोड़ी है। क्यों नहीं। नमस्कार, मैं विष्णु नारायण द बिहार मिल के लिए पटना से। मगर इस दौरान जो सियासत हो रही है पूरे प्रदेश भर में, बिहार के भीतर भी और उत्तर प्रदेश में, वो एक तरीके से इलेक्शन बाउंड स्टेट है। और बिहार सरकार में जो मंत्री हैं मुकेश सहनी, वो उत्तर प्रदेश में भी अब अपनी जुगत भिड़ा रहे हैं। पीछे कुछ मूर्ति सरीखा दिखाई पड़ रहा होगा आप लोग को। जो ना जानते हैं उनके लिए बता दें कि ये फूलन देवी की प्रतिमाएं हैं जो बिहार में भी लग रही हैं और उत्तर प्रदेश में भी अलग अलग जगहों पर। उत्तर प्रदेश भी आप हो आए इस बीच। उत्तर प्रदेश की सियासत रोज कुछ न कुछ नया टर्न ऑफ इवेंट देखने को मिल रहा है। आप लोग भी अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी लेकर के वहाँ पहुँच गए हैं। वहाँ पहले से भी जो आप पॉलिटिक्स करते हैं उसका बहुत सारा स्टेक होल्डर है। आप लोग क्या ऑफर कर रहे हैं वहाँ पर? नहीं, ऑफर करने की बात नहीं है। देखिए, मैं उत्तर प्रदेश में जब से मैं मुंबई से बिहार आया, राजनीति नहीं करने के लिए आया, यहाँ सामाजिक काम करने के लिए आया था। समाज को आरक्षण दिलाना मेरी पार्टी का हमारी मुख्य एजेंडा था। तो वो हम लड़ाई लड़ते लड़ते 2014-15 में हमने बिहार में काम किया। उसके बाद 2016 में उत्तर प्रदेश में रथ यात्रा निकाल के पूरे उत्तर प्रदेश में हमने घुमा, समाज को जागरूक किया, बहुत सारा रैली किया, सब चीज़ मैंने वहाँ पे किया। और हमारी पॉलिटिकल पार्टी नहीं था उस समय में। हमने वहाँ के नेता को हमने प्रमोट किया, उसको आगे लाया। लेकिन वहाँ पे जो नेता थे जिसको हमने प्रमोट किया, लेकिन वो एक सिस्टम से बाहर जाके राजनीति करने लगे। फिर मैं लौट के बिहार में आया। बिहार में अपने नाम ले सकते हैं आप? नाम यही डॉक्टर संजय निषाद जी हैं, जो निषाद पार्टी है। जब जेल में थे तो जेल से मैंने बाहर निकाला। चंपा देवी पार्क में हमने रैली किया, सारा चीज़ हमने किया। लखनऊ में रैली किया, सारे चीज़ हमने किया। तो बहुत सारे चीज़ किया। गौराज निषाद जी का बड़े मूर्ति हमने इलाहाबाद में हमने लगाया। तो बहुत सारा कार्यक्रम करने के बाद भी उनका अपना राजनीति करने का थोड़ा सोच अलग था। तो मैंने वहाँ से दूर होकर मैं बिहार लौट के आ गया। बिहार में फिर मैंने धरना प्रदर्शन अनशन करने के बाद हमें एहसास हुआ कि अभी पॉलिटिक्स में आना चाहिए। और फिर हमने राजनीति एक पॉलिटिकल पार्टी बनाया और पार्टी बना के 2019 में यूपी के साथ राजनीति किया और हमें कामयाबी हासिल नहीं हुआ। और फिर 20 में हमने चुनाव लड़ा और फिर 20 में परिस्थिति ऐसा बना कि हम एनडीए के साथ आए और एनडीए के साथ रह के हम आज बिहार में हमारी अपनी सरकार है और मजबूती से हम लोग बिहार में समाज के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन केंद्र सरकार से लगातार हम चाह रहे हैं कि केंद्र सरकार निषाद समाज को आरक्षण दे। इसके लिए हम लगातार डिमांड करते रह रहे हैं। अभी रहा कि पार्टी बन गई है तो पार्टी साथी जो पहले से हैं और भी बहुत सारे साथी हैं, सबको भरोसा है कि आज़ादी के बाद 73 साल के बाद पहली बार निषाद समुदाय के द्वारा एक पॉलिटिकल पार्टी बना है जो अपने दम पे बिहार में राजनीति कर रहा है। तो सबको लगा कि उत्तर प्रदेश में भी पार्टी लॉन्च करना चाहिए। तो हमने अभी पार्टी हमने लॉन्च किया 2 तारीख को और मजबूती से उत्तर प्रदेश में संगठन पे काम कर रहे हैं। अभी 25 जुलाई को फूलन देवी जी का शहादत दिवस है। हम लोग मानते हैं कि फूलन देवी अभी भी जिंदा है। हमारे विचारों में, आपके विचारों में, माता बहन के संघर्षों में अभी भी फूलन देवी जिंदा है। और उनका हमेशा सोच और सपना था कि भारत के सभी निषाद को एक जगह करे, एक प्लेटफॉर्म पर लाए और उनको राजनीतिक ताकत दे।
और बिहार में भी वो आए थे, वो काफ़ी काम किए, रैली किए गांधी मैदान में। उन्हीं का देन है कि हमारे स्वर्गीय जयनारायण निषाद कैप्टन साहब जो यहाँ पे सांसद बने, दिल्ली तक जाके मंत्री बने, ये उन्हीं का देन है कि उन्होंने ही रैली में आया और जो लोग नेतृत्व कर रहे थे उनको उसका लाभ मिला। तो अभी मेरा भी वही विचार है कि उनके बताए हुए रास्ते पर चले, समाज को जोड़े, ताकि समाज के साथ कोई भेदभाव ना करे, कोई उसके साथ अन्याय नहीं करे। तो इसके लिए उत्तर प्रदेश में हम लोग पार्टी लॉन्च किए हैं। तो अभी 25 जुलाई को उनके शहादत दिवस भी है, तो इसी पे हम पूरे उत्तर प्रदेश में जिला लेवल पे, मंडल लेवल पे कार्यक्रम कर रहे हैं। विशेष तौर पे इस बार तैयारी हम करें, उत्तर प्रदेश में मैक्सिमम मंडल में हम प्रतिमा को स्थापित कर रहे हैं, वहाँ पे माल्यार्पण कर रहे हैं। और इसी उद्देश्य से कर रहे हैं कि जो लोग फूलन देवी को मानते होंगे, पहचानते हैं, वो सब एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे, एक झंडे के नीचे आएंगे। और जिस रोज़ वो एक झंडे और एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे तो निश्चित तौर पे जो निषाद समाज का जो अधिकार है वो मिलेगा, क्योंकि दिल्ली हमें पहुँचना है, क्योंकि दिल्ली से ही काम होना है। और हर पॉलिटिकल पार्टी को पता है कि उत्तर प्रदेश होके ही दिल्ली पहुंचा जाता है। तो हम लोग उत्तर प्रदेश में मजबूत होंगे। 2024 का चुनाव आएगा, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और बंगाल के कुछ हिस्से में काम करेंगे। हम 25-30 सांसद बनाएंगे और जिस रोज़ हमारे सांसद दिल्ली पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पे हम आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि आरक्षण पहले से लागू है। हमारे समाज को, निषाद समाज को बंगाल में, दिल्ली में लागू है, लेकिन कुछ प्रदेश में लागू नहीं है, जैसे बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश। तो हमें सिर्फ लागू कराना है, नई आरक्षण नहीं चाहिए। मगर यहाँ अब आप सरकार में शामिल हैं, सरकार के बाहर सरकार से लड़ना और अपनी मांग को रखना, आंदोलन करना एक और चीज़ होती है। आप अब मंत्री भी हैं, बिहार सरकार में शामिल मंत्री हैं। ये भी बात कही जा रही है कि अब आप मलाई ज़्यादा खाने लगे हैं और समाज की लड़ाई, जिस लड़ाई को लेकर के आप चले थे साल 18 में भी, आपने बड़ी रैली की, उसके बाद फिर आपने पॉलिटिकल पार्टी की भी घोषणा की, वो लड़ाई कमजोर हो गई है, लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए हैं कहीं ना कहीं। नहीं, लोगों को लगता है अभी हमारे पास जवाबदेही बढ़ चुका है। हम बिहार सरकार मंत्री हैं, आपको भी पता है, और एक जाति के नहीं हैं, ठीक है। हमारे पास जवाबदेही है पूरे बिहार के 12 करोड़ जनता को दिखाना। उसके बाद मैं एनडीए का घटक दल हूँ, तो एनडीए के दृष्टिकोण से भी हम बिहार को देख रहे हैं। सिर्फ मैं किसी पार्टी का मंत्री नहीं हूँ, मैं अपनी पार्टी का मैं मंत्री हूँ और एनडीए का घटक दल मंत्री के नाते पूरे बिहार पे 12 करोड़ जनता को ध्यान में रख के काम कर रहे हैं। हर मंत्रालय में क्या हो रहा है, हर जगह अपने लोगों को, जिनको जो समस्या है उनको दूर करने के लिए वहाँ पे काम कर रहे हैं। उसके बाद हम मंत्री हैं तो कोई भी चीज़ें सादगी से होता है। जो पहले हम रोड पे धरना दिया करते थे वो आज नहीं कर सकते, आज हम ऑर्डर करेंगे, और चाहे जिस लेवल पे ऑर्डर करना पड़े उस लेवल पे हम बिहार सरकार में ऑर्डर करते हैं और काम होता है। रहा दिल्ली की बात है तो दिल्ली के लिए तो मैं नाराज़ हूँ, और निश्चित तौर पर उनके लिए भी हम मिल के बात कर रहे हैं। आज जंतर मंतर पे बैठने से मुझे पता है कि नहीं होना है। हम जब 7 दिन तक गर्दनी बाग पे अनशन पे बैठे, आमरण अनशन पे बैठे, कोई पानी तक पिलाने के लिए नहीं आया, और अंत में हमें अनशन तोड़ना पड़ा। और हमें लगा कि हम जिंदा रह के ज़्यादा लड़ाई लड़ सकते, ना ही कि शहीद होकर लड़ सकते। तो हमने उसके बाद हमने पार्टी बनाने का निर्णय किया। आज हमें अनशन करने की आवश्यकता नहीं गिरता, आज हम डिसीजन लेंगे। कुछ चीज़ें के लिए लेट हो सकता है लेकिन काम होगा, सत्ता में रह के ही काम होगा। तो आज हम सत्ता में हैं तो बहुत सारा चीज़ हमारे पे जवाबदेही है। पार्टी है वो बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश, अन्य प्रदेश में भी पार्टी को लॉन्च करना, संगठन को चलाना, समाज को चलाना। मुख्य उद्देश्य तो यही है कि निषाद को आरक्षण मिलना, लेकिन उसके अलावा भी बिहार के 12 करोड़ जनता को देख के हर जाति धर्म के लिए हमें सरकार में रह कर काम करना। तो ये सब जवाबदेही है और पार्टी अपने स्तर से काम कर रहे हैं। लोगों को क्या लगता है उसके हिसाब से हम नहीं चलते। हम तो चलते हैं कि लोग हमारे जो समर्थन दिए हैं। मैं आज भी मानता हूं कि आज जिस जगह पे मैं पहुंचा हूं, ये मैं मुंबई से आया तो इस जगह पे आने के लिए नहीं आया। मैं यहाँ पे आया कि समाज के साथ न्याय हो, और मैं चलते चलते ये रास्ता में एक पड़ाव हो गया कि मैं मंत्री बन गया। मैं मंत्री बनने के लिए मैं बिहार नहीं आया, तो ये एक मेरा रास्ता है। रास्ते चलते चलते छाँव में बैठ जाना ये मेरे का पड़ाव है। मेरा मंजिल तो दिल्ली है और दिल्ली में निषाद समाज को आरक्षण दिलाना। तो इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। लेकिन अभी वही चीज़ होता है कि जो पहले आप जितना बोल सकते थे विपक्ष में खड़ा होकर या सरकार में नहीं है तो कुछ भी बोल देना, आज हमको जो भी बोलना है सोच समझ के बोलना है। बिहार के 12 करोड़ जनता हम पे विश्वास कर रहे हैं। ऐसा भी कुछ भी नहीं बोल देंगे कि जो नहीं होने वाला चीज़ है वो भी हम कल बोलने लगेंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। आप दिल्ली के भी महत्व को समझ रहे हैं, उत्तर प्रदेश के भी महत्व को समझ रहे हैं, प्रतीकों के भी महत्व को, इसलिए भी संभवतः आप फूलन देवी की प्रतिमाओं को अलग अलग जगह पर स्थापित करने की बात कह रहे हैं। इसमें एक चीज़ और निकल रही है कि फूलन देवी हैं, उस प्रतीक का समाजवादी पार्टी ने भी अपने दौर में बहुत कायदे से इस्तेमाल किया। समाजवादी पार्टी भी उस प्रतीक को आगे ले जाने की बात कहती है। निषाद पॉलिटिक्स को, जिस लार्जर पॉलिटिक्स को आप करने की बात कहते हैं, वो पॉलिटिक्स, तो ऐसा नहीं लगता कि बहुत टफ कंपटीशन है? बीजेपी की ओर से भी
अभी संजय निषाद जिनका आप नाम ले रहे थे, जिनको आपने आगे बढ़ाने की बात कही, वो भी अभी जेपी नड्डा से मिल करके आए, फिर अमित शाह से भी मिल करके आए, तमाम लोगों से वो डिप्टी सीएम की बात कह रहे हैं। आपको नहीं लगता कि अगर ये वोट बढ़ता है तो फिर से आपके समाज का घाटा होगा और पॉलिटिकल पार्टीज का फायदा होगा? नहीं, घटने का यहाँ पे बढ़ने का कोई सवाल ही नहीं है। डॉक्टर संजय निषाद जी एक व्यक्ति है, ना ही कि एक पार्टी है। वो पार्टी जरूर बनाए, लेकिन पार्टी का जो एक सिस्टम होता है कि पार्टी आप मैदान में आइए, गठबंधन कीजिए, आज की राजनीति में गठबंधन कीजिए या अकेले लड़िए, ये एक दो सिस्टम है, दोनों सिस्टम को आपको फुलफिल करना चाहिए। तो उन्होंने एक पार्टी जरूर बनाया, लेकिन वो पार्टी को जिस हिसाब से चलाया जाता है वैसा नहीं चला रहा है। अब 2018 में भी आप देखिएगा तो एक टिकट पे समाजवादी पार्टी से समझौता कर लेना, और ठीक है, आपने अपने बेटा को, परिवार को वहाँ पे प्रोजेक्ट करते हैं। उसके बाद 19 की बात चुनाव आया, वहाँ पे भी एगो टिकट पे समझौता कर लिए। तो नेता तो हमारे समाज में बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश देश में कई बने, डजनों और सैकड़ों बने, लेकिन जनता का क्या फ़ायदा? तो उनका तो ये है कि समूह जो होता है, आंदोलन होता है या कोई भी चीज़ें होता है, उसमें सबका फ़ायदा हो। तो एक व्यक्ति परिवार के लिए कोई काम नहीं करेगा। तो डॉक्टर साहब को जेपी नड्डा से मिल रहे हैं, वो डिप्टी सीएम बनाने की बात कर रहे हैं, डिप्टी सीएम बना दे, हमारा भी शुभकामना उनको होगा। केंद्र में मंत्री बनाने की बात हो रहा था, वो मंत्री बना दे, वो भी हमारे शुभकामना उनके साथ होगा। बट समाज को लीड करने के लिए तो आपको तो लड़ना पड़ेगा। आप हारिए और या जीतिए, या जब तक हार जीत होता तब तक संघर्ष कीजिए। तो वो उसमें वो कहीं ना कहीं वो पीछे हटते। अब डॉक्टर साहब को एगो टिकट चाहिए, दूगो चाहिए, तो दूगो क्या, हम 10 गो टिकट देने के लिए तैयार हैं, वो हमारे साथ आ जाए। नहीं तो वो अपने तरीके से राजनीति कर रहे हैं, लेकिन हम तो समाज को लेकर चल रहे हैं, और समाज आज समय आने पे सोचेगा कि समाज को किसके साथ जाना चाहिए। आपने इस बीच उनसे बात करने की कोशिश की? हमारा बातचीत लगातार होता है। बात करने का कोशिश क्या है, हमारे पूर्व से ही बातचीत होते रहता है, हाय हेलो होते रहता है। बाकी उनकी अपनी राजनीति अलग है, मेरी अपनी अलग राजनीति है, काम करने का तौर तरीका है। हम तो 2016 में उनको हमने जेल से बाहर ला के, पार्टी बनवा के, रैली करा के, नाम पहचान सब चीज़ मैंने दिलाया। उसके बाद भी उनका सिस्टम जो है वो थोड़ा अलग रहा, तो उस पर हम ज़्यादा नहीं कुछ बोलते हुए, मतलब उनका अपना जो था वो किए हैं। अभी हमें जो उचित लगता है वो हम कर रहे हैं, समाज को ध्यान में रख के। पार्टियां चलती हैं, पार्टियों का गठबंधन होता है, मगर बीच में एक वैचारिकी की बात होती है। आप लोकसभा चुनाव के दौरान यूपीए गठबंधन का हिस्सा थे, उसमें कांग्रेस एक मेन पार्टी है, उसके इर्द गिर्द हर तरह का गठबंधन होता है। इस तरफ एनडीए है, बीजेपी है, एक तरफ दक्षिणपंथ की राजनीति है, एक तरफ गैर दक्षिणपंथ की। आपकी वैचारिकी स्पष्ट नहीं है, बहुत अनप्रेडिक्टेबल टाइप के हैं, ऐसा मुकेश सहनी के लिए कहा गया। नहीं, मेरे तो एक ही अभी विचारधारा लेके मैं चल रहा हूँ। सबसे पहले हम अपने लोगों को किनारा लगाना है। जो लोग हमारे साथ लड़ेंगे, छलेंगे, जो हमारे पीठ में खंजर भोंकेंगे, उसके सीने में खंजर भोंकने का ताकत भी रखते हैं। बस मेरा 2 ही राजनीति है अभी। जो मेरे साथ चीटिंग करेगा, पीठ में खंजर भोंकेगा, उसके सीने में हम घोपेंगे। और दूसरी कि हम अपने लोगों को किनारा लगाना है, और वो जो लोग हाथ दे दे, हम किनारा लगना चाहते हैं। पहले तो जिंदा रहेंगे तब ना काम करेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे, विचार बनाते रहेंगे। अभी हम ही जिंदा नहीं रहेंगे, बीच मझधार में डूब जाएंगे, तो फिर क्या करेंगे? तो आज हमें आरक्षण चाहिए, समाज को आगे बढ़ाना है, तो राजनीतिक पावर चाहिए। तो उसके लिए जो जब भी हाथ बढ़ा रहे हैं, हम तो कोशिश करते हैं कि हमारे विचारधारा बैकवर्ड राजनीति करने वाला, पिछड़े राजनीति करने वाले, जो पिछड़े गरीब को जो देखता है, चाहे वो जाति कोई क्यों ना हो, गरीब को देखने वाले के साथ हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्ती बढ़ाएं। अब उन्हीं को लगता है कि मुकेश सहनी कल बड़ा हो जाता है हमारे साथ रहकर, और उनको मुकेश सहनी से डर लगने लगता है, और मुकेश सहनी को बीच रास्ते में छोड़ देता है या पीठ में खंजर भोंक देता है। तो ऐसे आदमी के बारे में बात क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश में 2-3 फ्रंट है। एक तरफ बीजेपी अपने दम पर सत्ता में है, समाजवादी पार्टी विपक्ष में है, कोशिश कर रहे हैं कि उसे सत्ता मिले, और बसपा। तो 3 तो वहां पर एक मजबूत स्तंभ हैं। आप किनके साथ जाने में ज्यादा सहज हैं? अगर जो आपको कौन किनारे अगर लगाने की कोई बात कहता है आज तो मेरा अभी पॉलिसी है कि हम लोग जो बोलते आ रहे हैं 70 साल से कि हमारे पास 15% वोट बैंक है, वो कभी किसी ने साबित नहीं कर रहा है। और पेपर के माध्यम से कभी 14-15 लिख देता है, कोई 5% लिख देता है। तो ये साबित करने की आवश्यकता है। हमने बिहार में बोला और हमने साबित किया। बिहार में चुनाव लड़के, उपचुनाव लड़के, अकेले दम पे लड़के हमने पहले 15% साबित किया, और तब लोगों को लगा कि नहीं, इनके पास वाकई में वोट है, तो हमारे साथ सम्मानजनक समझौता किया। उसी तरीके से उत्तर प्रदेश में अभी हमारा मुख्य है कि हम अकेले अपने 165 सीट को हमने चिन्हित किया है। 165 सीट पर हम 2022 में अकेले लड़े,
और अपनी ताकत दिखा के हम अपने वोट को गिनती करा दे कि मेरे पास 15% में हम बोल रहे हैं, वो 15 नहीं 16 है लेकिन 14 नहीं है। तो ये हम अब भी काम करना चाहते हैं। फिर इसके बाद जो 2024 का चुनाव आएगा उस समय स्वतः लोग आएंगे हमारे साथ गठबंधन करने के लिए। अभी हम कटोरा लेके जाएं और सबसे बोले कि दो दो दो, तो फिर ये तो उचित नहीं होगा और हम अभी ये इसका मोहताज नहीं है। तो आज हम वहाँ पे अपनी पार्टी संगठन को मजबूत करके और 2022 में चुनाव लड़ना है। हमारा स्लोगन है आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और आरक्षण हम केंद्र सरकार से ही मांग रहे हैं। और बाकी रहा दूसरे दल के साथ, समाजवादी पार्टी तमाम निषादों को पहले भी ये कहती रही है कि SC/ST में शामिल कराने के बाद समाजवादी पार्टी अपनी ओर से कहती रही, उत्तर प्रदेश की राजनीति आप जितने कर भी रहे हैं देश में पार्टी है, कोई भी समाज के लिए, निषाद समाज के लिए कभी भी हमदर्द नहीं रहा। समय समय पर उनको घुमा फिरा के अपने लाभ लिया, और सिर्फ बोलने से नहीं होता, करके दिखाना भी होता है। आज नहीं है ना सरकार समाजवादी पार्टी का, पूर्व में तो था। उस समय में ये इशू को सॉल्व करवा देना चाहिए था अगर वो चाहते तो मायावती जी की भी सरकार रही है, वो चाहते तो कब का सॉल्व करा देते। ये इशू आज से नहीं है, आज आज़ादी के बाद से ही इशू है कि कुछ राज्य में निषाद को आरक्षण लागू हो गया, कुछ राज्य में आरक्षण लागू नहीं है। और जिस राज्य में आरक्षण लागू नहीं है उस राज्य में आज मैं पहला व्यक्ति नहीं कि लड़ाई लड़ रहा हूँ, आंदोलन कर रहा हूँ। समाज के लोगों ने बरसों से इसके लिए लड़ाई लड़ते रहा। फूलन देवी से पहले से भी लोगों ने लड़ाई लड़ा कि आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिल रहा है, नहीं लागू कर रहा है। और जो दिल्ली में जिनकी सरकार होता है उनको ये उनके ऊपर होगा कि करवा सकते। तो एक समय था कि समाजवादी पार्टी के सहयोग से दिल्ली में सरकार था, मायावती जी के सहयोग से दिल्ली में सरकार था, आज बीजेपी के सहयोग से बीजेपी का ही सरकार है। तो इस तरीके से जब समय था, लालू जी का भी समय था जब उनके सहयोग से कांग्रेस का सरकार था, तो ये लोगों ने काम नहीं किया। और फिर बाद में जब वोट लेने का समय आता उस समय में 50 तरह के बातें करेंगे तो फिर नहीं होगा ना। एक बार तो आप काम करके दिखा देना चाहिए। और हम लोगों ने एक बार वोट लिया और आज भी उनके लिए हम काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं। हम तो डंके के चोट पे कहते हैं कि हम निषाद राजनीति करते हैं, जाति की राजनीति करते हैं। लोग कोई करते हैं पर्दे के पीछे, लेकिन मैं बोलता हूँ कि मैं निषाद पॉलिटिक्स करता हूँ। हम बिहार के 12 करोड़ जनता को हम जैसे मानते हैं वैसे हम निषाद को भी मानते हैं। और निषाद तो हमारा परिवार है, और ये परिवार को देखना मेरा फर्ज बनता है कि पहले अपने घर को, अपने परिवार को देखे, उसके बाद 12 करोड़ जनता को भी देखने की आवश्यकता है, देश के 135 करोड़ लोगों को देखने की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आपने अपनी पार्टी लॉन्च की है, एक्सपेंड किया है, उसमें रामलोटन निषाद को भी ले आए हैं और प्रदेश की जिम्मेदारी दी है। रामलोटन निषाद इससे पहले समाजवादी पार्टी में थे। उनका एक बयान बहुत चर्चित हुआ जो उनकी विदाई का कारण बना कि राम एक काल्पनिक चरित्र हैं। इस बयान पर वो टिके रहे और संभवतः यही कारण बना कि समाजवादी पार्टी से उनकी विदाई हुई। आप क्या मानते हैं? उनके निजीगत व्यक्तिगत विचार है, और उस विचार को लेके जिनको डर लगा उनको छोड़ दिया। अब मुझे ऐसा कोई डर नहीं है, मेरा समाज का बेटा है और उनका अपना एक कुछ विचार हो सकता है, उन्होंने विचार अपने रखा है। उस विचार से हमें सहमत रहना है या नहीं रहना है, तो मैं उस विचार से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मेरे सामने की आँख के सामने का घटना है नहीं, और ना ही मेरे पास कोई प्रमाणित है। ये बयान तो पब्लिक डोमेन में है। ठीक है, पब्लिक डोमेन में वो कुछ भी उनका विचार है तो वो अपना रखे हैं, और मुझे उससे कोई नुकसान या नफ़ा फ़ायदा नुकसान की बात नहीं है। उनका विचार है, उनका अपना विचार पे वो खुद सोचे कि वो उसका विचार सही है कि मजबूती उस विचार पे रहना, वो स्वतंत्र हैं। और रहा कि मेरे सामने में ये सारे घटना नहीं है, इस चीज़ से मैं अनजान हूँ। मैं ये सब चीज़ को बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में मानता नहीं हूँ, तो इसलिए मैं उस पर ज़्यादा नहीं दूंगा। जो लोग मानते हैं उनको डर हुआ कि हमारे वोट बैंक में कुछ नुकसान हो सकता है, उन्होंने उनको बाहर निकाल दिया, लेकिन मुझे इस चीज़ का डर भी नहीं है, भय भी नहीं है। राम का चरित्र आपके लिए क्या है? काल्पनिक चरित्र है या नहीं है? नहीं, मैं इस पर कोई रिसर्च नहीं किया हूँ और ना ही इस पर मैं कोई टिप्पणी दूंगा। राम को तो मैं जब भी उठता हूँ तो प्रणाम करता हूँ, पूजा करता हूँ, क्योंकि मुझे माँ बाप ने सिखाया कि ये राम भगवान है और इसको प्रणाम करने से आपके सब दुख दूर हो जाएंगे। तो मैं वही चीज़ को फॉलो करता हूँ और इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। कब जा रहे हैं उत्तर प्रदेश और कहाँ से आप लोग की मुहिम की शुरुआत हो रही है? उत्तर प्रदेश ऑलरेडी मेरा कार्यक्रम सब लगातार चल रहा है, पार्टी अपने स्तर पे काम कर रहे हैं। और अभी 25 जुलाई को मैं बनारस में रहूंगा कार्यक्रम में। उसके बाद लगातार अभी बिहार में 5 दिन का हाउस है, हाउस के बाद लगातार उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम जारी रहेगा। और उत्तर प्रदेश में हर जिला में हमारे घूमने का प्लान हो रहा है कि हर जिला में हम लोग जाके कार्यक्रम करें, इसकी तैयारी चल रही है। लेकिन कोरोना लॉकडाउन और ये सब चीज़ का सरकार का गाइडलाइन को देखते हुए सारा आने वाले समय में रणनीति बनाई जाएगी। हाउस चलने वाला है, मानसून सत्र हंगामा खेज रहेगा, इस बात की भी बहुत सारे लोगों को उम्मीद है। मगर आप जो राजनीति करते हैं निषादों की, बहुत जगह वाटर बॉडीज, इस बीच बहुत भारी बिहार का हिस्सा जो है बाढ़ से प्रभावित है और बहुत सारी वाटर बॉडीज भी प्रभावित हुई हैं इस बीच। उनके लिए भी कुछ आपने सोचा है इस बार सदन में लाने के लिए?
नहीं, ऑलरेडी इसमें हम लोग जितने भी जगह पे तालाब वगैरह सब है उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। नई तालाब बनाने का निर्माण कर रहे हैं। पुराने तालाब के जो मुहार टूट गए उसको रिपेयरिंग करने के लिए अनुदान सरकार की तरफ से दिया जा रहा है। किसान को हम लोगों ने अभी बाढ़ से क्षति होगा, जैसे नाव जाल फट गया, टूट गया या तालाब में से मछली भाग गया, तो इसके लिए सरकार की तरफ से मुआवजा दिया जाएगा। तो ये पहली बार हमने सरकार में आने के बाद ये SOP हमने बनाया है। ये ऑलरेडी लागू कर दिया गया। किसी को पशु अगर बाढ़ में बह गया तो 3 पशु को उनको मुआवजा 30,000 रुपया मिलेगा, 90,000 रुपया पशु का मुआवजा मिलेगा। तो इस तरीके का SOP बना है। जिनको बाढ़ से नुकसान होगा उनको भरपाई की जाएगी। कब तक सुनिश्चित हो जाएगा? ये हर बार ये होता है कि हवाई घोषणाएं जरूर होती हैं। अब आप मंत्री जी से हम लोग सीधा सवाल पूछ रहे हैं, कब तक? आपके पास नज़दीक में जब भी ऐसी कोई घटना होगा उसका फॉर्म जो सरकार के साइट पे है ऑलरेडी उपलब्ध है, उसको भर के आप जो भी पेपर वर्क है वो करवा लीजिए और निश्चित तौर पे आपका इसका लाभ मिलेगा। ऑलरेडी इसके लिए फंड हमने निर्धारित कर दिया है, पैसा हमारे पास है। लोग का आवेदन आएगा, उसके ऊपर चिन्हित होगा और वहाँ पे गलत ना हो जाए इसके लिए उस पर सारे देख रेख होगा और उसके बाद उनको लाभ मिलेगा। अंत में जाते जाते उत्तर प्रदेश की सियासत पे तो बहुत बात हुई। अभी आप मांझी जी से भी मुलाकात किए, तस्वीर भी डाल दिए चारों तरफ। जब आप मांझी जी से मुलाकात करते हैं तब लगता है कि कुछ क्या सहनी जी और मांझी जी दोनों लोग कहीं पलड़ा अपना बदलेंगे तो नहीं? तो वही देखिए ना, एक रोज रोड पे से चलते चलते संघर्ष करते करते आज इतने खास हो चुके हैं बिहार प्रदेश में। हम लोग अगर बैठ के अगर सुकून से खाना भी खाते हैं तो लोगों को बहुत समस्या होने लगता है। सोशल मीडिया पर तस्वीर डालना खाने का जरूरी थोड़ी है? क्यों नहीं। अगर देखिए, पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री हैं जीतनराम मांझी जी रहे हैं और आज हमारे NDA के घटक दल हैं, तो ऐसे बड़े नेता हमारे घर पे आए तो एक खुशी का माहौल बनता है। और ऐसे माहौल में अगर उसके साथ खाना खाएं और एगो कोई अगर अच्छे याद के लिए अगर कोई पिक रख ले तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है। उस पिक को जब डिस्प्ले करेंगे तो राजनीतिक निष्कर्ष तो निकाला जाएगा। आप ही आए मेरे कैबिन में, अच्छे पिक था, आपने अपने मोबाइल से उसको फोटो कैप्चर किया क्योंकि आपने भी याद के लिए कि चलो हम कुछ हमने तो अपने काम के लिए किया। तो अच्छा, आपने काम के लिए किया तो मैंने भी, आप समझिए कि हम लोग खाना खा रहे हैं और लोग को पसीना छूट रहा है तो छूटे। किसको पसीना छूट रहा है? जिनको भी छूटे। जिनको समस्या है, ज्यादा बोल रहे हैं, फेर बदल नहीं ना होने वाली है? नहीं फिर बिल्कुल ही नहीं। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए।